इस वीडियो में मैं आपको रेसिपी बताऊंगी रोगन जोश की, जो कि एक कश्मीरी डिश है और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है कोरमे और कढ़ाई से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 किलो मटन और 1 से 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 6 छोटी इलायचियाँ हरी इलायची, 1-2 बादियान के फूल, 1 कड़ी पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक और 6-7 लौंग, 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, और ये है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, सौंठ जिसको हम कहते हैं। 1 कप दही चाहिए आपको। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं इजी और सिंपल रेसिपीज डेली पोस्ट करती हूँ। जल्दी से रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी। 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल चाहिए आपको। ये सरसों के तेल में ही बनेगा, तभी इसका रियल फ्लेवर आएगा। सरसों के तेल को आपने देगची में डालना है और उसको जलाना है पहले, ताकि इसकी स्मेल सी जो एक होती है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हर रेसिपी की कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके बगैर फ्लेवर नहीं आता रियल। तो इसका सरसों का तेल है, लौंग और कश्मीरी लाल मिर्च मस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, तेल ठंडा हो गया था, हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसका ऑर्डर आपने याद रखना है कि किस तरह से इनको डाला। पहले बे लीफ डाला, फिर दालचीनी, फिर उसके बाद बादियान के फूल, उसके बाद छोटी इलायची और फिर हमने जीरा डाला। किसी को पता है कि हमने ये ऑर्डर क्यों रखा? पता है तो जरूर कमेंट पे मुझे बताएं लिख के। मसाले को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद साबुत जो मसाले डाले हैं, तो हम इसमें गोश्त डाल देंगे और उसके बाद आप गोश्त को भूनेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम ही रखेंगे हम, ताकि गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो इसका जो कलर है वो इसी से आएगा। उसके बाद सूखा धनिया पिसा हुआ और सौंठ, जिंजर पाउडर, इसको डालेंगे। 1-2 बार चम्मच चलाएं और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। और साथ ही इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 2 टीस्पून और 1 टीस्पून लाल मिर्चें। हल्दी इसमें हमने नहीं डाली। और एक आधा मसाला कम करने से ज़्यादा करने से टेस्ट में बहुत चेंज आता है, आप नोटिस करेंगे जब आप इसको बनाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये घी छोड़ दे। ये देखें कितना अच्छा गोश्त भुन गया हमारा। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और इतना पानी डालेंगे कि उसमें गोश्त भी गल जाए और इन पे थोड़ा सा शोरबा भी बचे। शोरबे वाली डिश है बेसिकली ये। अब इसको उबाल आने देंगे, उसके बाद हल्की आंच कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। चलें जी, ये देखें गोश्त गल चुका है हमारा और मज़ेदार रोगन जोश तैयार है। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। इसी तरह की इजी रेसिपीज देखने के लिए, मज़े की रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे भी क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दूसरे सोशल मीडियाज पे भी मुझे ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर।